वेलकम बैक वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज और इट डज नॉट पे टू बी लेजी। मीन्स जो लेजी होता है उसे किसी तरह का कोई पे नहीं होती है। ओके, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड दिस वीडियो विल बी इन योर हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट इट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गुड किंग। एक समय की बात है कि उस वक्त एक अच्छा किंग था। ही रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, और वो पूरे अपने किंगडम में रूलिंग किया करता था। ऑल हिज पीपल वर हैप्पी, और उनके जितने भी लोग थे वो लोग काफ़ी खुश थे। ऑलराइट, बट ही वॉज नॉट इवन एवर प्लेस्ड, लेकिन राजा बिल्कुल खुश नहीं था। ठीक है, द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर लेजी, क्योंकि उनके जो किंगडम के लोग थे वो लोग काफ़ी लेजी थे। मोस्ट ऑफ देम डिड नथिंग टू मेक देयर कंट्री बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल। वहाँ पे जो लोग थे वो लोग कुछ नहीं करते थे अपने देश को विकसित करने के लिए, अपने देश को सुंदर बनाने के लिए। ऑलराइट, इसलिए राजा वहाँ के नाराज़ थे। द किंग लुक्ड आफ्टर हिज पीपल वेरी वेल। राजा जो थे लोगों की देखभाल अच्छे से करते थे। ही वुड ऑफन ट्रेवल अराउंड द किंगडम टू सी वेदर दे आर हैप्पी और नॉट। तो राजा जो थे हर व्यक्ति को देखा करते थे, हर दिन वो ट्रेवलिंग किया करते थे, लोगों को देखना चाहते थे कि लोग खुश है या नहीं है। ठीक है, वेर एवर ही वेंट ही फाउंड द स्ट्रीट्स वो डर्टी। वो कहीं पे जाते थे राजा तो हर जगह पे राजा को गंदगी ही दिखाई पड़ती थी। ठीक है, रबिश ले ऑन द रोड साइड। जितनी भी रबिश थी, जितने भी गार्बेज थे, वो सारी चीज़ें रोड साइड में पड़ी हुई राजा को दिखाई पड़ता था, जिसकी वजह से राजा नाराज़ थे लोगों से। ठीक है, द लेक एंड रिवर वर ऑल्सो डर्टी, सो नो वन वांटेड टू क्लीन देम। इवन जो वहाँ की नहरें थी, नदियाँ थी, वो सारे भी क्या थी, बिल्कुल डर्टी थी। कोई नहीं चाहते थे कि मैं उसे सफाई करूँ। ऑलराइट, इफ़ ओनली माई पीपल लर्न हाउ टू लिव प्रॉपरली, ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई वुड बी हैप्पी। डोंट दे नो दैट इट इज़ हेल्दी टू लिव इन क्लीन सराउंडिंग। राजा सोचता है कुछ पल के लिए कि अगर हमारे लोग जो है आसपास में, अगर वो लोग सीख जाते कि कैसे रहना है प्रॉपरली, तो मैं काफ़ी खुश होता। ठीक है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि हमें हेल्दी सराउंडिंग में रहने से क्या फ़ायदा होती है, क्लीन सराउंडिंग में रहने से क्या फ़ायदा होती है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन, ही थॉट फॉर अ प्लान। राजा ने एक आइडिया सोचा कि मुझे लोगों को एक पाठ पढ़ानी चाहिए, लोगों को हमें सिखानी चाहिए। वन नाइट, एक दिन राजा ही डिड नॉट गो टू स्लीप। जस्ट आफ्टर मिड नाइट ही लेफ्ट द पैलेस, ही वॉक्ड टू द बिजनेस स्ट्रीट इन द सिटी। और एक रात वो सोया नहीं, एंड वो मिड आधी रात को उठ करके बिजनेस स्ट्रीट इन द सिटी की ओर चल पड़ा। ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। This is the right place, thought the king. The king dug a pit in the middle of the road. एंड राजा जो था वहाँ का, ठीक है, वो रोड के सेंटर में गया। ठीक है, एंड वो सोचा कि ये जो प्लेस है अच्छी है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, रोड के बीच में उन्होंने डिग आउट किया। ठीक है, गड्ढा खोदा। ठीक है, ही टुक सम गोल्ड कॉइन एंड प्लेस्ड इट इन द पिट, देन ही रोल्ड अ बिग स्टोन ओवर टू कवर द स्पिट। एंड फिर राजा ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड कॉइन निकाला। ठीक है, एंड उन्होंने उस गड्ढे पे रख दिया, एंड एक रोलिंग किया बैग में। ठीक है, और उसे उस गड्ढे में रख दिया, और एक बड़ा सा स्टोन ला करके उस गड्ढे को ढक दिया। ठीक है, एवरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द पीपल saw द स्टोन। अब जैसे मॉर्निंग हुआ तो सारे लोग उस स्टोन को लोग देखे। ठीक है, हु हु हैज़ पुट अ स्टोन हेयर, दे आस्क्ड वन अनदर। सारे लोग ने एक दूसरे से पूछा कि यहाँ पे स्टोन कौन रखा। ठीक है, समवन सेड लेट अस रिमूव इट, द अदर सेड व्हाई डू यू वांट टू रिमूव इट, यू हैव नॉट पुट इट देयर, हैव यू, whoever has put the stone there will remove it। तो सारे लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि यहाँ पे कौन रखा पत्थर, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसमें से कुछ कहने लगे कि चलो इसे हटाते हैं। बट उसमें से मैक्सिमम लोग कहने लगे कि नहीं, क्यों हटाओगे, ठीक है, जो इसे रखा होगा वो खुद आकर के हटा लेगा। ऑलराइट, people walked past it, they drove their carts around it. Some men walked by with their herds of cattle, sheep, and goats. Many others also passed by, but no one stopped to roll the stone away.
अब उस दिन क्या हुआ, सारे के सारे लोग अपने बिजनेस करने के लिए अपने काम पे बिजी थे, ठीक है। सारे लोग शिप पे जा रहे थे, गोट्स पे जा रहे थे, कुछ बैलगाड़ी थी, तो वो सारी चीज़ों से ट्रेवलिंग कर रहे थे, ठीक है। बट किसी ने अपने आप को वहाँ पे रोका नहीं और उस स्टोन को कोई रिमूव नहीं किया वहाँ से, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। इन द इवनिंग द किंग अराइव्ड एट द स्पॉट। फिर जैसे ही शाम हुआ तो राजा वहाँ पे खुद आया। ऑलराइट, ही वॉज सेड टू सी द स्टोन स्टिल देयर। और राजा को ये भी पता था, ठीक है, उसे लोग ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि जो स्टोन रखा हुआ है वो अब तक वहाँ पे रखा हुआ है। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज कैरिज एंड वॉक्ड अप टू द स्टोन। अब जैसे ही राजा अपने कैरिज से आया, ठीक है, फिर वो वहाँ से उतरता है और स्टोन के पास जाता है, ठीक है। द पीपल बॉट बिफोर हिम, सारे के सारे लोग जो वहाँ पे थे, सारे लोग राजा को देख करके नमस्कार मीन्स उसे एक रिस्पेक्ट देते हैं अपने सर को नीचे करते हुए। ऑलराइट, ही रिमूव्ड हिज लॉन्ग क्लोक एंड सेड कम ऑन हेल्प मी पुश द स्टोन अवे। फिर वहाँ पे राजा स्टोन के पास जा करके और लोगों को कहता है कि मेरे पास कोई आओ और मेरा हेल्प करो ताकि इस स्टोन को हम यहाँ से हटा सके। ऑलराइट, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे दे साव द गोल्ड कॉइन। अब जैसे ही वो पत्थर वहाँ से हटाया गया तो सारे लोग देखे कि उस गड्ढे में कॉइन है, ठीक है। क्या चीज़ का कॉइन है? गोल्ड कॉइन है, ठीक है। दे वर सरप्राइज्ड इट वाज गोल्ड, रियल गोल्ड है। सारे लोग देख करके अद्भुत हो गए, ठीक है। वो लोग देखे कि ये तो रियल गोल्ड है। राइट, टेक द गोल्ड अवे द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड। अब राजा जो थे अपने गार्ड को बोले कि चलो इस गोल्ड को ले चलो, ठीक है। आर्म्स सेम्ड ऑफ यू, ही सेड नन नो वन ऑफ यू थॉट ऑफ रिमूविंग द स्टोन। अब राजा ने बोला कि मुझे आप लोगों पे शेम आ रही है, ठीक है, कि आपने कोई नहीं सोचा कि इस स्टोन को हटा सकूँ यहाँ से, ठीक है। इफ़ यू हैड द गोल्ड वुड हैव बीन योर। राजा ने बोला कि अगर ये कांच पत्थर आप हटाए होते तो ये जो गोल्ड कॉइन है वो आपकी आज हो जाती। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू ए किंगडम हुज पीपल आर टू लेजी टू वर्क? देन राजा इज सेइंग दैट व्हाट यू नो। राजा ने बोला लोगों को कि आप इस किंगडम को अगर आप अच्छे से देखभाल नहीं करोगे, डैट मीन्स अगर आप इतना लेजी रहोगे तो इस किंगडम का क्या होगा, ठीक है। ये किंगडम कभी डेवलप कभी विकास नहीं करेगा। ऑलराइट, द पीपल हंग देयर हेड इन सेम। सारे के सारे लोगों की जो हेड थी, जो सर थी, सारे लोगों के चेहरे गिर गई थी, ठीक है, झुक गई थी समझे। दे प्रोमिस्ड देयर किंग डैट दे वुड नेवर बी लेजी अगेन। अब जितने भी वहाँ पे लोग थे, प्रजा थे, ठीक है, सारे के सारे राजा से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी लेजी नहीं होंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होती है। सो इन दिस चैप्टर आई गॉट अ मोरल स्टोरी एंड द मोरल स्टोरी इज दैट कि हम सभी को अपने जीवन में कभी भी लेजी नहीं करनी चाहिए, हम सभी को मेहनत करनी चाहिए सो दैट वी कैन achieve our goal easily. So thank you for watching this video, and after watching this video I'll send its answer soon. So bye bye.